नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे बेहतरीन सेशन पीकेडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपको कैसा लगा हमारे सेशन बताइएगा। इसमें कई प्रकार के हम कला संस्कृति के टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो अब आपका साथ बना रहा तो हमारा चैनल बहुत ही ग्रोथ करेगा। कृपया आप सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें, जिससे कि कई भाइयों को भी ये वीडियो देखने के लिए और इससे मिले फ़ायदा। तो आइए आज हम पशु मेलों पर जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध पशु मेले वैसे तो कई प्रकार के मनाए जाते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनके बारे में जो हम आज जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी तरह राजस्थान में पशु मेलों की संख्या, राज्य सरकार ने 10 पशु मेलों की संख्या घोषित की गई है। तो हम बता सकते हैं कि राज्य सरकार ने 10 पशु मेले स्वीकृत किए गए। मतलब राजस्थान सरकार ने 10 ही पशु मेलों को अपनी सूची में शामिल किया है। तो याद रखना, ये सीधे करंट के तौर पर पूछ लेते हैं कि राजस्थान के कितने पशु मेलों को शामिल किया गया है। तो 10 पशु मेले से जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला पशु मेला है तेजाजी पशु मेला, जो परबतसर डीडवाना कुचामण में पहले नागौर में पड़ता था। अभी 41 जिलों के परिवर्तन के बाद में ये डीडवाना कुचामण में आने लग गया है। तो तेजाजी पशु मेला परबतसर, डीडवाना कुचामण। हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। इस मंदिर का अभी नया निर्माण करवाया है रामनिवास जी गावड़िया सांसद साहब, जो कांग्रेस से विधायक हैं यहाँ परबतसर से। तो उन्होंने इनका निर्माण करवाया है। इसके पीछे एक खारिया नामक तालाब भी है जो भी प्रसिद्ध है। और ये अभी डीडवाना कुचामण में आने लग गया है। और इसे मतलब ये जैसे तेजा दशा आती है, भाद्रपद तेजा दशमी के आसपास पड़ता है। ये 15 से 20 दिनों का मेला रहता है। तो ये भाद्रपद में पड़ता है। भाद्रपद माह में आयोजित होता है। इसी तरह इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आरपीएससी ने एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि आय की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा सबसे बड़ा पशु मेला है। तो यह है आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। कई एग्जाम्स में यूट्यूब चैनलों पर बताते हैं कि जसवंतड़ा को सबसे बड़ा, जो भरतपुर में बढ़ता है, क्यों बड़ा बताया गया। लेकिन आरपीएससी की बुक में आज भी तेजाजी के महाराज के पशु मेले को सबसे बड़ा बताया गया है। याद रखना, कहीं इनको जसवंतड़ा को बताते हैं लेकिन वो गलत है। यही आज भी यही है और पहले भी यही था। इसमें कई प्रकार के पशु जैसे गाय, बैल, भैंस इत्यादि प्रकार के पशुओं की, ऊँट की बिक्री होती है, अर्थात ये प्रसिद्ध है। इसी तरह सेकंड होता है रामदेव पशु मेला, जो कि मानासर नागौर में प्रसिद्ध है। मानसर नागौर का प्रसिद्ध है। यह मार्ग माह में बढ़ता है। मार्गशीर्ष माह आता है, माह में आयोजित होता है। यह नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी बैलों की नस्ल के लिए प्रसिद्ध। नागौरी बैल वैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा शारीरिक और ताकतवर मजबूत होते हैं, जो कि खेती के लिए भी कार्य में यूज में लिए जाते हैं। पुराने सालों में इस रामदेव पशु मेलों से
नागौरी बैलों का आयात निर्यात किया जाता था। इसी तरह तीसरा पशु मेला बलदेव पशु मेला, जो कि मेड़ता सिटी नागौर में पड़ता है। आपको एक और जानकारी देती हूँ, बलदेव पशु मेला को नागौर पशु मेला कहते हैं। हालांकि नागौरी बेलों का पशु मेला तो रामदेव पशु मेला है, लेकिन बलदेव पशु मेला को नागौर पशु मेला भी कहा जाता है। ये मेड़ता सिटी नागौर का प्रसिद्ध है। ये चैत्र माह में बढ़ता है। इसी तरह यहाँ की एक प्रसिद्ध बात है कि मिर्ची बाजार नागौर पशु मेला का विशेषता है। मतलब यहाँ मिर्ची बाजार लगता है, सब विश्व का सबसे प्रसिद्ध मिर्ची बाजार लगता है, जो बलदेव पशु मेला का प्रसिद्ध बाजार है। आप नोट डालकर ये लिख लीजिएगा। इसी तरह नोट्स बनाते रहिए, एक छोटी सी कॉपी डाल लीजिए जिसमें छोटे छोटे फैक्ट आप बनाते रहिए। रोज़ के फैक्ट डालते रहेंगे हम, धीरे धीरे आपके लिए बहुत सारा संग्रह एकत्रित हो जाएगा। इसी तरह चौथा पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला, जो तिलवाड़ा बालोतरा में पड़ता है। यह चैत्र माह की कृष्ण पक्ष से एकादशी से चैत्र माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पड़ता है। एक चीज और याद रखना, मल्लीनाथ पशु मेलों में मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये ज्योग्राफी के तौर पर भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नस्लों के बारे में। मल्लानी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। इसी तरह पुष्कर पशु मेला तो आप जानते हैं, राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला है। इसमें ऊँट सबसे ज़्यादा बिकते हैं और ये कार्तिक माह में बढ़ता है। पुष्कर में लिख लीजिएगा, पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर में बढ़ता है, कार्तिक माह में बढ़ता है। कार्तिक माह में बढ़ता है। और सबसे बड़ा फैक्ट याद रखना, राजस्थान में ऊँटों का सबसे बड़ा मेला है। हालांकि यहाँ घोड़े भी क्रय विक्रय किया जाता है, लेकिन ऊँटों का सबसे बड़ा मेला है, याद रखना। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, यहाँ ऊँट महोत्सव भी मनाया जाता है। ये कार्तिक महीने में 15 से 20 दिनों के बीच में मनाया जाता है। इसी तरह चंद्रभागा पशु मेला, ये झालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है। याद रखना, झालावाड़ को घंटियों का शहर भी कहते हैं। और यह भी एक कार्तिक माह में ही आयोजित किया जाता है। इसी तरह एक और मेला वहीं जहाँ झालरापाटन है वहीं पड़ता है, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़। यह वैशाख व ज्येष्ठ महीने में पड़ता है। याद रहे कि यह हाड़ौती, मतलब झालावाड़, कोटा, बूंदी, इस क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। दक्षिण पूर्वी में हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला है। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला पूछा जाए तो गोमती सागर पशु मेला, और चंद्रभागा भी वहीं पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा गोमती सागर पशु मेला है, जो कि झालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है। इसी तरह गोगाजी पशु मेला
घोघा जी पशु मेला घोघा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। यहाँ भी पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। नोहर तहसील हनुमानगढ़। याद रहे कि ये भाद्र माह में भरा जाता है, भाद्रपद माह। इसी तरह शिवरात्रि पशु मेला जो करौली का प्रसिद्ध है, ये फाल्गुन माह में पड़ता है। याद रहे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हो तो हमें और हौसला प्रदान होता है कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आए। इसी तरह जसवंत पशु मेला जो कि भरतपुर में बढ़ जाता है। हालांकि कई किताबों में जसवंत को सबसे बड़ा बताया गया है आय की दृष्टि से, लेकिन तेजाजी पशु मेला पसबरसर वही सबसे ज़्यादा आय का बड़ा मेला है। यह अश्विन माह में पड़ता है। यह अश्विन माह में पड़ता है। अश्व पशु मेला ये कमनौर राजसमंद में। इसका ये सीधा फैक्ट आता है कि अश्व मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कमनौर राजसमंद का। इसी तरह चेतक पशु मेला, चेतक अश्व मेला, जैसे महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम था चेतक, तो उसके नाम पर मेला पड़ता है हल्दी घाटी में। राजसमंद में मेला पड़ता है। इसी तरह एक और मेला है सारनेश्वर पशु मेला जो कि सिरोही में पड़ता है। सिरोही में पड़ता है। ये भाद्र माह में पड़ता है। इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्यों को बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी तरह बजरंग पशु मेला सिणधरी गांव बालोतरा में पड़ता है। याद रहे बदराना पशु मेला नवलगढ़ झुंझुनू में पड़ता है। याद रहे नवलगढ़ हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ राजस्थान की सबसे ज़्यादा हवेलियाँ मौजूद है, जो कि यूनेस्को ने इसे यहाँ कई हवेलियों को अपनी धरोहर घोषित कर दिया गया। इसी तरह बहरोड पशु मेला बहरोड कोटपुतली बहरोड में ही पड़ता है। यहाँ का ये प्रसिद्ध है। याद रहे महत्वपूर्ण तथ्य भौगोलिक दृष्टि से यहाँ मुर्राह नस्ल की भैंस का क्रय विक्रय किया जाता है। मुर्राह नस्ल की भैंस यहाँ की प्रसिद्ध है। और सेवड़िया मेला रानीवाड़ा जालोर। इसी तरह हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है। हालांकि गधों का मेला एक और लगता है लुणियावास में, लेकिन हाड़ौती क्षेत्र का पूछ ले तो सोरसेन 12। सोरसेन 12 में एक ब्रह्माणी माता का मंदिर भी है
ये भी याद रखिए, सीधा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रह्माणी माता का एकमात्र मंदिर है जो सोरसिंह बारा में, और हड़ौती का गधों का प्रसिद्ध मेला भी यहीं लगता है। इसी तरह ये माघ माह में पड़ता है। मार्क्सिस्ट कहते हैं जिसे। आप थोड़ा हमारी ज़रूर राइटिंग खराब है, लेकिन तथ्यों पर ध्यान दीजिएगा, हम ज़रूर इस पर सुधारने की कोशिश करेंगे। आप इसे 1080 की HD में क्वालिटी में वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको सुविधाएं मिले। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें हौसला अफजाई होता है। आप लाइक और शेयर करें। इसी तरह गधों का अंतिम पशु मेला होता है जो भावगढ़ बंजा, भावगढ़ बंजा लूणियावास जयपुर में पड़ता है। यह राजस्थान में सबसे बड़ा गधों का मेला है। ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ था, लेकिन उसमें जैसे कई एग्ज़ाम चैनलों पे सीधा बता दिया गया कि यह मेला लूणियावास पर था, लेकिन एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन आए थे जिसमें भावगढ़ दिया हुआ था, भावगढ़ जयपुर। तो और एक ऑप्शन था चाप जयपुर, जो ये भावगढ़ बंदिया, जय लूणियावास गांव और जयपुर ज़िले में पड़ता है। जयपुर अपने राजस्थान की राजधानी भी है। इसी तरह यह इसके बारे में एक फैक्ट है कि यह एक तो आश्विन माह में पड़ता है। एक इसके बारे में एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ आपको। RPSC ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कछवा शासकों ने 400 वर्ष पूर्व चंद्रमेणा को हराकर कौन से मेला का आयोजन किया था? तो वो मेला था गधों का मेला, जो भावगढ़ बंदिया लूणियावास में भरा था। क्या है फैक्ट कि कछवा शासकों ने 400 वर्षों पूर्व, मतलब 400 वर्षों पहले, आज के 400 वर्षों पहले चंद्रमेणा को परास्त कर दिया और इस मेले का आयोजन किया। इसी तरह आज के ये पशु मेले समाप्त होते हैं। आप बताइएगा ये सेशन कैसा रहा। आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और भी अन्य तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और हमें सब्सक्राइब करें। अपने भाइयों साथियों को शेयर भी करें, लाइक करें। इसी तरह और तथ्य जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।